साथियों नमस्कार। आज फिर हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं इस व्लॉग में। देखिए ये जो मूर्ति देख रहे हैं इस समय आप, नाग देवता की दो मूर्तियां, और जो आर्टिस्ट हैं ये श्री भगत सिंह जी फौजी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। ये जब फौज में होते थे तब से ये काम करते आ रहे हैं, तो अभी तक इस समय इनकी आयु जो है 70 से अबो होगी। मैं इनसे ही जानना चाहता हूँ। ये मूर्ति जो है आप खुद ही देख रहे हैं, हाथ से बनी हुई मूर्ति है। यही नहीं बनाई बल्कि त्रिशूल, जो जिस किस्म की भी डिमांड इनको दी जाती है तो वो इस चीज़ को तैयार करते हैं। तो इस समय ये त्रिशूल को तैयार कर रहे हैं। इनके साथ चेला श्री ओमकार जी है। ये मूर्ति कहाँ जाएगी हम इन्हीं से ही जानेंगे। यहाँ कोटा के महलनाग में यहाँ इन्होंने मूर्ति बनाई है। इसी प्रकार की मूर्ति वहाँ बने, वो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखा दिए। आज हम ले चलते हैं इसी आर्टिस्ट के पास जिन्होंने इस मूर्ति को तैयार किया है। आगे त्रिशूल को भी तैयार करो। ये मूर्ति कहाँ जा रहेगी। फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो ये आपने ये कलाकारी जो दिखाई है, ये तो खैर इससे पहले आपको कई अरसे हो गए, कई साल हो गए हैं। वो हम आपसे ही जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं देखने वाले चैनल को, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि आप कितने समय से ये काम करते आ रहे हैं, जिसमें कि ये कोई जजमेंट होता नहीं कि जैसे कारखाने में ये तैयार की गई ही मूर्ति है। हम ले चलते हैं सीधा एक्समैन फौजी भगत सिंह जी के पास। हम इनसे ही जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका फौजी साहब। ये जो मूर्ति आपने तैयार की हुई है, कहाँ के लिए तैयार की हुई है, और दूसरी बात आपको कितना टाइम हो गया है ये काम करते हुए, जिसमें ये जजमेंट नहीं होता है। ये तो एक किस्म का ये कारखाने से निकली हुई चीज़ नज़र आती है, हाथ की तो समझी नहीं जाती हमें भी। आप ही बताओ हमारे दर्शक जो आपको आपकी बात सुनना चाहते हैं कि आपको कितना समय हो गया ये काम करते। फौज में भी आप करते थे ये काम। आज इस समय आपकी आयु कितनी है, उम्र कितनी है, जो इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं ऐसा ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे इस बारे में, हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक हम ये मैसेज जाए, ज़रा बताएं आप। थैंक यू। आपके यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके देखने वालों सबका स्वागत करते हैं हम। रही बात ये, तो ये एक गॉड गिफ्ट होती है, और ऐसे चक्कर है जो फौज में थे तो हम पेंटिंग करते थे, आर्ट का काम भी सीखा फिर हमने। और उसके बाद जब 1992 में जिस वक्त रिटायर आया, ड्यूरिंग द मिलिटेंसी टाइम में यहाँ से डोडा चले गए, शिफ्ट हो गया। जब वहाँ मैंने अपना काम खोला, बहुत बढ़िया ढंग से काम चला और बहुत सही ढंग से मैंने पैसा कमाया। उस वक्त कोई वहाँ आर्टिस्ट नहीं था। और आस्ता आस्ता फिर जिस वक्त चलते गए, आदमी जैसे जैसे एज होता जाता है, सोच समझ जो उसकी होती है तो वो बढ़ती जाती है आगे। ये काम बढ़ता, ये शौक का काम होता है। जैसे भी कोई टास्क दे, कुछ भी मूर्ति बोले किसी भी किस्म की, तो हम बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समय लगता है। अभी 70 चल रहा है, मैं 70 में चल रहा हूँ। तो अब मुझे तो हरियाणा में भी जिस आर्टिस्ट के पास जा कर के मैंने ये कुछ थोड़ा सा और भी काम, मूर्तियों का काम सीखा था, वो बुला रहे हैं मेरे को कि आप आ जाओ यहाँ यहाँ काम करते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि दिसंबर महीने में, सर्दी का टाइम होता है, दिसंबर जनवरी महीने में जाऊँगा वहाँ। अब यहाँ की डिमांड लोगों की बहुत है। शिव जी की मूर्ति 2-2 3-3 फुट की मूर्ति लोग डिमांड कर रहे हैं, माता की मूर्ति, इसकी हनुमान जी की मूर्ति। तो मैं ये अवश्य मैं वहाँ से कुछ केमिकल दिल्ली से मंगा कर अपने घर पे बैठ कर ये काम करूँगा। और प्लस में यहाँ ऐसे चक्कर है कि जो नए जनरेशन है, जो बेकार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो कोई काम नहीं कर सकते हैं या कुछ ऐसे हैं, तो मैं उनको ऐसे सिस्टम से बनाकर मूर्तियाँ दूंगा जो कि गांव गांव में ये मूर्तियाँ पहुँचेगी, और वो भी अपना रोजगार कमाएंगे। और ताकि ये हमारा जो सनातन की जो ये मूर्ति चित्र्स हैं, तो ये हर आदमी, हर सनातनी को अपने अपने घरों में ही मिल जाएंगे। धन्यवाद। तो ये जो त्रिशूल तैयार कर रहे हैं, ये भी, ये मूर्ति कहाँ के लिए आप तैयार कर रहे हैं, और ये त्रिशूल कहाँ के लिए तैयार रहे हैं। ये मूर्ति जो ये छोटे वाली मूर्ति है कुंडोलू में जाएगी ये वाली। हाँ जी। और वो जो बड़ी मूर्ति है जो ये शिव जी, इसकी नाग देवता की, तो ये चराला के लिए एक मंदिर बना हुआ वहाँ। तो उनकी बड़ी देरानी मांग थी कि हमने, उनके बुजुर्गों ने कहीं माना था कि भाई हम
मंत्र बनाएंगे कि नाग का मंत्र बनाएंगे। तो बुजुर्ग बेचारे रहे नहीं, लेकिन औलाद ऐसी निकली कि बहुत मतलब डेडिकेट निकली और फेथफुल, और अपने बाप के ये जो वादे को पूरा करने के लिए ऐसे कि उन्होंने निर्माण कर दिया वहाँ मंदिर का। तो हमारे यहाँ महल नाग के बीच में जो मूर्ति बनी थी, तो वो भी व्हाट्सएप में आपके ग्रुप के माध्यम से जब उन्होंने देखी तो पता करते करते मुझे बोला कि जी बनाओ। तो फिर मैंने ये लगते लगते मुझे तकरीबन इसको 20-25 दिन हो गए इसको लगा हूँ अभी बना रहा। अभी भी ये पूरी कंप्लीट नहीं है। अब जैसे इसमें ये पूरा ढंग से ये स्टैंड के ऊपर जाएगी, और स्टैंड के ऊपर जाने के बाद फिर ये पूरा ये इसका फाइनल इसकी शेप में आ जाएगी, और इसको कम से कम 4 आदमी उठा कर ले जाएंगे, 1 या 2 आदमी की उठाने की नहीं है। और उसके बाद वहाँ चिराला में जाकर इसकी स्थापना होगी और जीवदान दिया जाएगा। तो साथियों, इन्होंने पूरे ब्यौरे से बताया। किसी प्रकार की मूर्ति या कोई भी हो, इनको नोट्स में बात डालें, ये तैयार करते हैं। तो यूट्यूब चैनल के साथ में देवेंद्र सिंह कोटा व्लॉग।